आखिरकार चक्रवात दाना ओडिशा के तट से टकरा गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक चक्रवाती तूफान दाना के लैंडफॉल की प्रक्रिया गुरुवार रात को शुरू हो गई, जो शुक्रवार यानी आज सुबह तक जारी रहेगी। शुक्रवार सुबह तक लैंडफॉल की प्रक्रिया करीब 4 से 5 घंटे तक चलेगी। उस वक्त हवा की रफ्तार लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे के रहने की आशंका है। ऊंची लहरों के चलते तटीय इलाकों में 2 से 3 किलोमीटर अंदर तक पानी आ सकता है। अगले 24 घंटे अतिरिक्त सुरक्षा बरतने की सलाह दी गई है। ऐसे में विभिन्न समुद्री तटों पर एहतियात के तौर पर धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा पारादीप से इरसामा सियाली तक समुद्र तट पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। वहीं चक्रवात दाना के आगमन पर आईएमडी भुवनेश्वर की निदेशक डॉक्टर मनोरमा मोहंती ने कहा कि चक्रवात दाना ने उत्तर पश्चिमी भाग में गति की है। चक्रवात की गति 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके आगमन की प्रक्रिया लगातार हो रही है। धीरे धीरे चक्रवात के कमजोर होने की भी संभावना है। आज भी उत्तर ओडिशा में भारी बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। इसका प्रभाव आज पूरे राज्य में रहेगा। हालांकि धीरे धीरे इसका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। आपको बता दें कि चक्रवात दाना को लेकर बंगाल और उड़ीसा हाई अलर्ट पर रहा। इसके कारण करीब 750 ट्रेनें और 400 उड़ानें रद्द कर दी गई। कोलकाता एयरपोर्ट और भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुक्रवार तक के लिए विमान सेवा को बंद कर दिया गया है। वहीं गुरुवार को 40 उड़ानें रद्द कर दी गई है। यहाँ गौरतलब है कि बांग्लादेश ने अपने तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे भीषण चक्रवाती तूफान दाना को लेकर अलर्ट जारी किया है। विशेष बुलेटिन में कहा गया है कि चक्रवात बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से लगभग 595 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में और राष्ट्रीय राजधानी से लगभग 242 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में केंद्रित था। चक्रवात पहले से ही बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक सुपर चक्रवात में बदल गया है। इसके भारत में उड़ीसा तट को पार करने और फिर पूर्वी भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल और धीरे धीरे बांग्लादेश के दक्षिणी खुलना क्षेत्र की ओर बढ़ने की संभावना है। बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों और समुद्री बंदरगाहों पर तूफानी मौसम जारी है। उत्तरी खाड़ी में मछली पकड़ने वाले सभी नावों और ट्रॉलों को तट के करीब रहने और अगली सूचना तक सावधानी के आगे बढ़ने की सलाह दी गई है। उन्हें गहरे समुद्र में न जाने की भी सलाह दी गई है। वहीं पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बृहस्पतिवार की सुबह मध्य से भारी तीव्रता की बारिश हुई, क्योंकि चक्रवाती तूफान दाना राज्य के तट और पड़ोसी उड़ीसा के करीब पहुंच गया। उड़ीसा के भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा बंदरगाह पर शुक्रवार को तड़के चक्रवाती तूफान दाना पहुंचा। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह देते हुए बताया कि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल रही है, जो बढ़कर 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। दक्षिण बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, कोलकाता, हावड़ा और हुगली जिलों के अलग अलग स्थानों पर शुक्रवार को भारी से बहुत भारी बारिश के साथ अत्यधिक बारिश की संभावना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को 2 बार फोन किया और आने वाले चक्रवात के लिए राज्य की तैयारियों के बारे में जानकारी ली, जो आधी रात के बाद भीतरकनिका और धामरा के बीच दस्तक दी। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों के चल रहे पुनर्वास और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ और ओडीआरएफ जैसे प्रक्रिया बलों की तैनाती के बारे में भी विस्तृत से जानकारी ली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।